बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है क्या और इससे बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट था कि जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, ये लैंड लॉक्ड हैं। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. कहाँ तो बांग्लादेश भारत को घेरने की तैयारी कर रहा था, 7 सिस्टर्स की बात कर रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स 7 स्टेट्स हैं उसके आसपास सराउंडिंग एरिया का जो समुद्र का एरिया है वहाँ का अपने को गार्जियन बता रहा था, चाइना को इनवाइट कर रहा था वहाँ बिजनेस करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन भारत ने एक ऐसा कदम उठाया कि उससे बांग्लादेश की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो इंडिया के द्वारा विथड्रॉ किया जा चुका है। चलिए हम इसी पे बात कर लेते हैं कि ये बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है क्या और इससे बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति चैनल। आज जो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो ये है बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश, व्हाट इज अ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश, क्या हुआ है आखिर, क्यों इससे फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया एंड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश ये थी क्या और इंडिया टर्मिनेटेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश, इसका असर क्या पड़ेगा। तो क्या बांग्लादेश अब सरवाइव कर पाएगा। बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका भारत ने दिया है, क्या बांग्लादेश उससे उबर पाएगा, इन्हीं सब सारे टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो थी इंडिया ने बांग्लादेश को दे रखा था वो ये था कि भारतीय जो पोर्ट्स हैं, इंडियन पोर्ट्स हैं, उसके जरिए बांग्लादेश तीसरे जो देश थे उनको अपना माल भेजता था और भारत ने उसको एक्सेस दे रखा था। लेकिन वो फैसिलिटी अब खत्म कर दी गई है 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल 2025 वो तारीख है जब बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी चोट भारत ने दे दी है। बांग्लादेश के जो कार्यवाहक इस समय, जो संवैधानिक तो नहीं है, कार्यवाहक जो संचालक हैं इस समय, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने जब से तख्ता पलट किया है उसके बाद से लगातार भारत विरोधी कदम ही उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं और वहाँ जो कट्टरपंथी ताकतें हैं बांग्लादेश में वो पूरी तरीके से हावी हैं। अब हम देखते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा और ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी थी वो किस तरीके से उस पर असर पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे। देखिए, इसको बड़े सीधे से शब्दों में समझते हैं। जो मिडिल ईस्ट को बांग्लादेश अपने जो प्रोडक्ट्स थे, जिसमें गारमेंट्स थे, रेडीमेड गारमेंट्स थे, लेदर का था और इसी तरीके से काफ़ी सारे सामान जो है माल भेजे जाते थे, वो एक्सेस भारत ने ख़त्म कर दिया है और उससे फर्क भारत के व्यापारियों पर बहुत बड़ा पड़ रहा था, क्योंकि जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लग जाती थी। तो जो इंडियन जो व्यापारी है, जो भारतीय व्यापारी है, उनको असुविधा होती थी और पोर्ट पर अगर माल उनका पड़ा हुआ है या वेट करते हैं खाली करने का तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती। तो जब बाहर भेजते हैं तो कॉस्टिंग ज़्यादा होने के वजह से वो माल महंगा हो जाता है, तो बड़ा टफ कंपटीशन हो जाता था। अब इससे जो जानकार हैं उससे फर्क क्या पड़ेगा। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी खत्म करने से बांग्लादेश में 30% तक इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, यानी कि 30% तक की महंगाई वहां बढ़ जाएगी और यकीन मानिए कि बांग्लादेश उस तरफ आगे बढ़ चुका है जहां
आपने देखा श्रीलंका और पाकिस्तान की जो स्थिति हुई वही अब बांग्लादेश की होने जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी जितनी भी फैसिलिटी थी उसमें इंडिया का बहुत, जैसे पावर की ही आप बात कर लें, एनर्जी की बात कर लें, तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। इससे बांग्लादेश को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट था कि जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, ये लैंड लॉक्ड हैं और उसके जो सराउंडिंग्स में सी एरिया है उस पर कब्जा, उसके गार्जियन जो है अपने को मोहम्मद यूनुस ने बताया था। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. जबकि असलियत में क्या है कि बांग्लादेश खुद भी 3 तरफ से इंडिया लॉक्ड है। वो इंडिया को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में ये है कि उसके पास में अपना कुछ भी नहीं है और इंडिया का उसको उसके क्रिएशन में, यानी उसकी उपज, उसका जन्म ही भारत के वजह से हुआ था। तो ये थे सारे कारण, और सबसे बड़ा कारण जो था इसमें कि क्यों ऐसा किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, व्हाट आर बांग्लादेशी मेन एक्सपोर्ट्स, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो मेन एक्सपोर्ट है उनका रेडीमेड गारमेंट्स का है $50 बिलियन का, जो 2024 में था। 8.3% की ग्रोथ हुई थी रेडीमेड गारमेंट्स में। इसी तरीके से लेदर गुड्स की अगर बात करें 10.44% की ग्रोथ हुई थी। $577.29 मिलियन की ग्रोथ हुई थी। बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। जो कॉटन का प्रोडक्ट है 16.32% की ग्रोथ हुई थी, जो कि $319 मिलियन ये ग्रोथ हुई थी बांग्लादेश को। उसमें भारत के ये सारे जो पोर्ट्स हैं, जो एक्सेस दे रखा था, इसका बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। अब चलिए हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे का जो खेल था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, इतने हार्ड स्टेप्स लिए, उसके पीछे कारण क्या था। देखिए, सबसे बड़ा कारण एक तो ये था कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित अपने देश से करवा रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, चाइना को एक्सेस देने की बात कर रहे हैं, तो भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि इससे उनको चोट पहुंचे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो भारत में एपेक है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एपेक, इसका बहुत बड़ा रोल है इस स्टेप को उठाने में, क्योंकि जो भारतीय व्यापारियों का ये संगठन है, उनका बहुत बड़ा दबाव था भारत के ऊपर कि बांग्लादेश को एक्सेस देने पे, ट्रांसशिपमेंट का एक्सेस देने से जो भारतीय व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जो रेडीमेड गारमेंट्स का जो सेक्टर है, इसमें बांग्लादेश और भारत का जो ट्रेड है, इसमें जो वर्ल्ड वाइड हम देखें तो उसमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बांग्लादेश है भारत का। इस वजह से भी जो एपेक है, इसने ये दबाव डाला और सारी बातें अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कही कि इससे उनका लॉस हो रहा है और बांग्लादेश हमेशा एंटी इंडिया ही काम कर रहा है, इसलिए ये कदम उठाया जाना जरूरी है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनर, आपको ये बताने का प्रयास कि बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो ख़त्म की गई है उससे फ़र्क क्या पड़ेगा और ये है क्या, बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या है और इससे इंडियन इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। और इसी तरीके से जो भी बड़ी घटनाएं होंगी, जो भी बड़े इवेंट्स होंगे, उसका एक्सप्लेनर लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें सारी बातें आपको बताई जाए। धन्यवाद।